चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण। इससे पहले 2 चैप्टर क्यों छोड़े, वो आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है इसलिए उनको छोड़ दिया है। द्विघात समीकरण क्या होती है? द्विघात समीकरण नाम में ही सब कुछ रखा है। द्वि से मतलब दो और घात से मतलब घात। जिस समीकरण की मैक्सिमम पावर 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे इसमें चर कितने हैं? चर x, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? जिस चर की मैक्सिमम पावर क्या हो 2, उसे क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। लेकिन अभी तक आपने यही पढ़ा होगा कि जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, जिस चर की मैक्सिमम पावर 2 हो उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। अब इसमें चर कितने हैं? 1। क्या 2 चर वाला द्विघात समीकरण हो सकता है? ये आपके लिए टास्क है कि बताओ कि 2 चरों वाला द्विघात समीकरण हो सकता है। क्या ये द्विघात समीकरण है? ये आपके लिए होमवर्क है। अब मैं एक चर की बात कर रहा हूँ तो एक चर को बताते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, ध्यान रखना। क्या बताया मैंने? जिसकी मैक्सिमम पावर, जिस समीकरण के चर की मैक्सिमम पावर 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। बट अभी मैंने एक क्वेश्चन दिया x² प्लस एक्स, चलिए इसे छोड़िए। क्या यह द्विघात समीकरण है? ये भी बताइए। समीकरण है? अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक, अब हम अभी इसी डेफिनेशन पे चलते हैं कि मैक्सिमम पावर 2 हो। अब लीजिए इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन। आइए इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन। एक चीज़ पढ़ी होगी आपने 8th क्लास में या 9th में भी पढ़ाई है मैंने, ऑर्डर और पावर, एक्सपोनेंट पढ़ा है। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन, जिस समीकरण की ऑर्डर क्या हो? 2 हो, जिस समीकरण का ऑर्डर 2 हो उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, ये है एग्जैक्ट डेफिनेशन। क्या? जिस समीकरण का ऑर्डर क्या हो? 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ऑर्डर और पावर में डिफरेंस है बहुत बड़ा। ये आपके लिए टास्क है, ये बताओगे आप। ठीक है, अब मैंने बता दिया। अब मैंने आपको बता दिया है द्विघात समीकरण की क्या होती है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वस टू 0। ठीक है, वो आपके लिए टास्क है ऑर्डर वाला, ऑर्डर और पावर की एग्जैक्ट डेफिनेशन बनाओ। जो अभी मैंने ये बता रहा हूँ ना, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, जिसकी मैक्सिमम घात चर की 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ये एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट आप ढूंढ के लेके आओगे। मैंने एक क्लू दे दिया है आपको कि ऑर्डर और पावर। ठीक, आप देखते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक रूप। मानक रूप क्या होता है? ये मानक रूप है द्विघात समीकरण का। यहाँ पे जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होता है, अब ये क्या होता है? a नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0। मैं तो नहीं मान रहा, मैं तो नहीं कह रहा कि a नॉट इक्वल टू 0 करूँ, मैं तो इसको 0 रखूँगा। रख दो साहब 0, रख दिया यहाँ पे 0। ax² प्लस bx प्लस c इक्वस टू 0। ठीक, एक ही जगह 0 इंटू x² प्लस bx प्लस c इक्वस टू 0।
ये पार्ट क्या हो गया, 0 प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस, ठीक। तो बी एक्स प्लस सी इक्वस टू 0। कहीं से भी ये द्विघात समीकरण लग रही है? नहीं है, क्योंकि इसके चर की मैक्सिमम ऑर्डर या पावर क्या नहीं है, 2 नहीं है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये द्विघात समीकरण होगी, अदरवाइज नहीं होगी। समझ गए? जब भी कोई चीज़ मैथ्स में दे रखी हो तो उसका उल्टा लेके चलो, बिकॉज यू आर यूक्लिड, ठीक है। एक चीज़ आपको पता होगी कि जिस समीकरण के जितनी पावर होती है उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, 2। सॉल्यूशन का मतलब हल। इसके कितने हल होंगे, 2। अगर मेरे पास x प्लस एक्स इक्वल टू 1 है तो आप कहोगे इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, कितनी है, घात इसकी मैक्सिमम 1, तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, करके देख लेना। अगर मेरे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 है तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, डिपेंड करता है, डिफरेंट सॉल्यूशन होंगे। अनंत भी हो सकते हैं, कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन कोई तो नहीं होगा, ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि x की जगह मैंने 2 रख दिया और y की जगह -1 रख दिया, तो एक सॉल्यूशन तो यही आ गया, ठीक है। इसके डिफरेंट सॉल्यूशन हो सकते हैं जब 2 चर हों तो, लेकिन जब एक चर की बात करेंगे तो उसकी मैक्सिमम पावर जितनी होती है उतने सॉल्यूशन होते हैं। अब इसी पे आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। पूरा चैप्टर नहीं, ये पूरी एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बता देता हूँ। बाकी पूरी एक्सरसाइज आपको खुद करनी है। हमें ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। बताओ जी। ये एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। यहाँ लगा दो, यहाँ ऐसे पता चल जाएगा कि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है या नहीं है, नहीं पता लगेगा ना। जब तक आप इसको नहीं खोलोगे कहाँ से पता चल जाएगा, तो इसको खोल लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x माइनस 6, सबको एक साइड ले लो, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म भी यही कहती है कि सब कुछ एक तरफ होना चाहिए, एक तरफ 0 होना चाहिए। कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6, 2x से 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इक्वस टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वस टू 0। मैक्सिमम पावर कितनी आ गई, x इक्वल टू एक्स की घात कितनी आ गई, 2। तो आप लिख दोगे द्विघात समीकरण है। बाकी पूरी एक्सरसाइज ऐसे ही करनी है आपको, ये होमवर्क है।